Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a poem A Mon Pair by Toru Dutt. So before I start the video, those who are watching my channel, please do subscribe my channel. Okay, so first let me tell you what is the meaning of this title. ये जो title है इसका meaning क्या है? A Mon Pair means to my father. यहाँ पे इसका मीनिंग होता है टू माई फादर. एंड तोरू दत्त, शी वॉज एन एंग्लो इंडियन पोएट हु वॉज born on 4th March 1856 एंड शी डाइड on 30th August 1877. और तोरू दत्त की उनकी जो फेमस पोएम्स हैं वो है द कैसुलिना ट्री एंड लोटस, सीता, ये सब उनकी फेमस पोएम्स हैं. और ये जो पोएम है इसका राइम स्कीम है ABB AA BB AC D CD. और इसमें इस पोएम की थीम जो है वो है नेचर. इस पोएम में तोरू दत्त ने नेचर को डिस्क्राइब किया है. ये जो पोएम है इसमें उन्होंने फ्लावर्स, नेचर को डिस्क्राइब किया है. तो वो कहती हैं जो फ्लावर्स होते हैं उनको उनकी जो नेटिव लैंड होता है अगर वहाँ पे आप उगाओगे तो वो बहुत अच्छे से वो ब्लूम करती हैं. तो ये फ्लावर को क्यों ऐसे बोल रही हैं? इस फ्लावर से वो अपने लाइफ को भी कंपेयर कर रही हैं, क्योंकि तोरू दत्त जब वो छोटी सी थी तब वो इंडिया में रहती थी, लेकिन फिर उसके बाद वो फॉरेन लैंड में वो चली गई रहने के लिए. और फिर वहाँ पे जब वो रही, फिर बाद में जब वो इंडिया आई, तो ये सब ट्रांजिशन में जब उनका प्लेस चेंज हो रहा था तो उनको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा. तो इस पोएम के ज़रिए वो वही दिखाना चाहती हैं. वो अपने आप को उन फ्लावर्स से कंपेयर करके ये पोइट्री लिख रही हैं. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. द फ्लावर्स लुक लवलीस्ट इन देयर नेटिव सॉइल. जो फ्लावर्स होते हैं वो दोज फ्लावर्स लुक ब्यूटिफुल व्हेन दे आर ग्रोन इन देयर नेटिव सॉइल. जो कोई भी एरिया का फ्लावर्स हो, जो फ्लावर्स रशिया में ब्लूम करते हैं, जो इंडिया में ब्लूम करते हैं, जो US में ब्लूम करते हैं, कहीं के भी फ्लावर्स हों, जो फ्लावर्स जहाँ पे नेटिव प्लेस उनका है वो वहाँ पे सबसे अच्छा ब्लूम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक प्लांट आप US से लेकर आओगे और वो प्लांट को इंडिया में लगाओगे तो वो कैसा होगा? वो प्लांट यहाँ पे हो सकता है उग जाए, लेकिन वो क्लाइमेट, वो सॉइल, वो उसको यहाँ इंडिया में नहीं मिलेगा. हो सकता है वो जिंदा रह के वो बच जाए, लेकिन वो उस तरह ब्लूम नहीं करेगा जैसे वो अपने नेटिव लैंड में ब्लूम करता है. तो पोइट यही कहना चाहती हैं. Amid their kindred branches, they fade and lose the colors nature on them laid. So when they hang the flowers, when they hang in their branches, जब वो सारे flowers जब अपने branches में जब वो उगते हैं, they look the most beautiful. वो उन branches में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं. When we pluck those flowers, जब हम उन फूलों को तोड़ लेते हैं तो they lose their shine. जब फूल ब्रांचेस में होते हैं वो बहुत अच्छे दिखते हैं, शाइन करते हैं. और वही फ्लावर्स जब हम उन्हें तोड़ लेते हैं वो धीरे धीरे मुरझा जाते हैं और वो सूख जाते हैं. Though bound in garland with acidus soil. So when the flowers they are made into garlands, जब हम उन फूलों को एक माला में पिरोते हैं, जब मालाएं बनाते हैं तो वो माला खूबसूरत तो दिखती है, लेकिन वो माला भी उन फ्लावर्स को फ्रेश नहीं रख पाती. थोड़े देर के बाद वो भी मुरझा जाती हैं. तो जो मालाओं में बनाते हैं फ्लावर्स को, लेकिन वो कुछ ही टाइम तक वो फ्रेश रहते हैं, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम वो भी मुरझा जाती हैं. प्लीजेंट इट वॉज far from all turmoil. So pleasant it was, far from turmoil means when we don't want to work hard. ऐसा एक टाइम आता है जब हम रोज़ काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पर एक टाइम ऐसा भी आता है कि हमें काम करने का मन नहीं करता. हम कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहते हैं और पॉज लेना चाहते हैं. टू वंडर थ्रू द वैली नाउ इन शेड एंड नाउ इन सनशाइन. और हम जाना चाहते हैं उन वैलीज़ में, वो खूबसूरत वादियों में, उस धूप में, उस छाँव में, और हम घूमना चाहते हैं. मतलब हम थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं. अपने रोज़ जो हम काम करते हैं उससे हम थक जाते हैं और हमें ब्रेक चाहिए, और हम ब्रेक में उन वैलीज़ में जाना चाहते हैं जहाँ थोड़ी धूप हो, जहाँ थोड़ी सनशाइन हो, और वहाँ पे इंजॉय करना चाहते हैं. Where these blossoms made a paradise and gathered in my soil. So these blossoms means जहाँ जो वो वैलीज़ होते हैं वहाँ पे उन वैलीज़ में जाके, वो जो वैलीज़ जो भरी होती हैं फूलों से,
बहुत खूबसूरत लगती हैं वो वैलीज़, क्योंकि उनमें बहुत सारा फ्लावर्स होता है और हम उन फ्लावर्स को तोड़ते हैं और हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है उन फूलों को देखने के बाद। वो नेचुरल ब्यूटी देखने के बाद हम बहुत ही ज़्यादा सुकून महसूस करते हैं, हमें बहुत शांति मिलती है। बट बेटर देन माई सेल्फ नो मैन कैन नो हाउ टार्निश्ड हैव बिकम देयर टेंडर हर्स। सो यहाँ पे बट नो बडी कैन नो, तो पोइट यहाँ पे यही कहना चाहती हैं कि नो बडी कैन नो बेटर देन मी हाउ द ब्यूटिफुल फ्लावर्स इज डिस्ट्रॉयड एंड लूजिंग इट्स शाइन। तो पोइट यही कहना चाहती हैं कि मैं बता सकती हूँ, क्योंकि पोइट ने ये चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से फील किया है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो अभी कैसे उनकी शाइन और उनकी लस्टर जो है वो खो रही है। फ्लावर्स की जो चमक थी वो पहले जैसे चमक थी फ्लावर्स में, अभी वो चमक उन फ्लावर्स में नहीं है, वो शाइन नहीं है। एलन इन द गैदरिंग एंड हाउ डिम देयर ग्लो, एंड व्हेन दिस हैपेंड, जब वो फूलों की में वो चमक नहीं है, व्हेन दिस हैपेंड इवन द फ्लावर्स आर लूजिंग देयर शाइन इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स। और उन फूलों में ऐसी जो पहले जो चमक हुआ करती थी उन फूलों में अभी वो चमक नहीं है। द फ्लावर्स आर ऑल्सो लूजिंग देयर शाइन, वो फ्लावर्स में उनकी चमक अभी नहीं आ पा रही है। Wouldst thou again new life in them infuse? दाउ ये एक ओल्ड इंग्लिश है और दाउ का मतलब होता है यू। तो पोइट ये कह रही हैं, कैन यू, पोइट सब सारे लोगों से बोल रही हैं, कैन यू गिव अ न्यू लाइफ टू दोज डाइंग फ्लावर्स, जो वो फ्लावर्स मर रहे हैं, जो मुरझा रहे हैं, क्या तुम लोग उन फ्लावर्स को एक नई चमक दे सकते हो, एक नई शाइन दे सकते हो, जो पहले जैसे था वैसे वो हो जाएं? इज इट पॉसिबल? Though who has seen them where they brightly glow. So she is telling that you have seen flowers dancing in the wind. जब फूलों में जब हवाएं बहती हैं तो वो फूल कैसे डांस करते हैं और वो लहराते हैं और कितने खूबसूरत लगते हैं। But now the flowers are losing their shine. पर अभी उन फूलों में वो चमक नहीं है। Can you bring back जो लाइफ टू ऑल दोज फ्लावर्स? तो पोइट ये कह रही हैं, क्या तुम उन फूलों में वो चमक दोबारा से ला सकते हो, वो शाइन, वो चमक, वो जो लहराते हुए फूल थे, क्या तुम उन्हें दोबारा ला सकते हो? आस्क मेमोरी शी शैल हेल्प माई स्टैमरिंग म्यूज। सो आस्क योर मेमोरी, तो पोइट यहाँ पे कह रही हैं, तुम अपनी जो मेमोरी होती है, जो तुम्हारी याददाश्त है, उससे जाके पूछो कि ये फूल जो थे एक टाइम पे, रिमाइंड करो उस पास्ट टाइम को जब वो फूल कितने सुंदर से लहराते थे और चमकते थे और अभी उनकी चमक कहाँ चली गई है। योर मेमोरीज विल टेल यू, जो तुम्हारी मेमोरी है वो तुम्हें बताएगी कि ये जो फूल थे एक टाइम में कितने खूबसूरत हुआ करते थे और अभी उनकी चमक इन फूलों में नहीं है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। और इस पूरे पोएम में पोइट यही दिखाना चाहती हैं, ये फूलों को वो अपने लाइफ से कंपेयर कर रही हैं कि जो पोइट थी वो जब एक जगह पहले थी वो उनकी लाइफ कैसे थी, पर जब वो शिफ्ट हुई दूसरे जगह तो उनमें उनकी लाइफ में कितने सारे चेंजेस आए। वो भी उन फूलों की तरह मुरझा गई हैं, उनकी लाइफ में शाइन नहीं है, वो डल हो गई हैं। आप देखोगे जब आप एक पर्टिकुलर प्लेस में रहते हो तो आपको अच्छा लगता है, आप एडजस्ट कर लेते हो उस प्लेस में, लेकिन जब आपको बार बार अपना प्लेस चेंज करना पड़ता है, अगर आपको हर 3 साल में आप एक दूसरे जगह जाते हो रहने के लिए और वहाँ पे फिर आपको आपकी दूसरी लाइफ स्टार्ट करनी पड़ती है, तो लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो पोइट यही कहना चाहती हैं, उनका लाइफ भी इन फ्लावर्स की तरह है, जो पहले तो बहुत शाइन करते थे, लेकिन नाउ ड्यू टू द चेंजिंग सराउंडिंग्स, चेंजिंग ऑफ प्लेसेस, जब उनको जगह चेंज करनी पड़ी, उनके लाइफ में भी वो शाइन नहीं रही, वो लस्टर नहीं रहा। सो बेसिकली शी इज़ कंपेयरिंग हर लाइफ टू द लाइफ ऑफ दीज फ्लावर्स, और ये कंपेरिजन उन्होंने इस पोएम के जरिए दिखाया है। So this is the end of the poem. I hope आपको पोएम समझ में आई हो, and please do subscribe my channel. और प्लीज़ मुझे लिखिए कि आप ये पोएम कहाँ से, किस प्लेस से देख रही हैं। Thank you so much.